ममता की डोर। ममता की डोर गांव के किनारे बसी एक छोटी सी कोठी में रहती थी कमला देवी। उम्र 60 के आसपास, लेकिन चेहरे पर झुर्रियाँ कम और अनुभव ज़्यादा। कमला देवी विधवा थी। उनके इकलौते बेटे श्याम ने शादी के बाद शहर से नौकरी छोड़कर गांव लौट आया था। श्याम की पत्नी रानी थी, एक पढ़ी लिखी आधुनिक लड़की जो शहर के चकाचौंध में पली बड़ी थी। रानी का गांव की सादगी पसंद नहीं आती थी। उसे लगता सास की पुरानी सोचें सब कुछ बिगड़ा देती है। पहले कुछ दिन तो सब ठीक चला। कमला देवी रानी को अपने बेटी की तरह मानती। सुबह जल्दी उठकर चाय बनाती, रानी के लिए नाश्ता तैयार करती। लेकिन रानी का स्वभाव अलग था। वह देर तक सोती, मोबाइल पर समय बिताती और घर के कामों से दूर भागती। एक दिन सुबह कमला देवी ने कहा, बेटी आज थोड़ा एमएल कम में हाथ बटा दो। खेतों से अनाज आया है, साफ करना है। रानी ने भौं चढ़ाई और माँ जी, मैं तो कल शाम को पार्लर गई थी, थक गई हूँ। श्याम तुम्हें बोला न, ये सब पुरानी रस्में छोड़ दो। आजकल लड़कियां घर के काम क्यों करें? श्याम बीच में पड़ गया। माँ रानी थोड़ा थक गई है, मैं ही कर लूँगा। कमला देवी चुप रही, लेकिन मन में एक कांटा चुभ गया। धीरे धीरे छोटे छोटे बात बढ़ने लगी। रानी की सास खाना फीका लगता, वह बाहर का ऑर्डर करवाती। कमला देवी कहती, बेटी घर का खाना ही सबसे अच्छा है। रानी सुनकर कहती, माँ जी आपकी उम्र की सोच बदलिए, हेल्दी फूड ऑर्डर करो। एक शाम घर में मेहमान आए। कमला देवी के पुराने दोस्त। रानी ने तैयार होना छोड़ दिया। माँ जी मैं थक गई हूँ, आप ही संभाल लो। कमला देवी ने अकेले सब किया, लेकिन रानी के व्यवहार से दुखी हो गई। रात को श्याम से कहा, बेटा तेरी बीवी को घर की मर्यादा सिखा, ये तो राजकुमारी बनकर रहना चाहती है। श्याम ने रानी से बात की, लेकिन रानी भड़क गई। तुम्हारे माँ मुझे गुलाम समझती है, मैं यहाँ क्यों आई? शहर में नौकरी करती, आज़ादी से जीती। झगड़ा इतना बड़ा कि रानी मायके चली गई। श्याम परेशान। कमला देवी ने कहा, बेटा उसे आने दे, ये नखरे हैं। दिन बीतते गए। श्याम उदास रहने लगा। गांव में अफवाहें फैलने लगी। सास बहू में टन गई। एक दिन रानी का भाई आया, भाभी को वापस ले आओ वरना तलाक। श्याम रोया, लेकिन कमला देवी ने कहा, नहीं बेटा, मजबूरी में मत लाना। रिश्ता दिल से जुड़ता है। इधर रानी मायके में भी खुश नहीं थी। सास की बातें याद आती। एक रात उसे बुखार आ गया। माँ ने डॉक्टर बुलाया, लेकिन दवा न लगी। रानी को कमला देवी का दिया हुआ एक पुराना तमीज़ याद आया। बचपन कमला देवी ने इसे पहचाना था। ये ममता की डोर है, कभी न उतरना। रानी ने फ़ोन किया, श्याम को मुझे माँ जी की ज़रूरत है। श्याम ने तुरंत कमला देवी को बताया। कमला देवी बिना देर के मायके पहुंची। रानी को गले लगाया, बेटी तू ठीक हो जा। माँ आई गई। उन्हें घरेलू नुस्खे आजमाए, हल्दी वाला दूध, तुलसी की चाय। रानी ठीक हो गई।
उस रात दोनों ने खुलकर बात की। रानी बोली, माँ जी मुझे माफ़ करो, मैं शहर की हो गई थी, गांव की मिट्टी भूल गई, आपकी मेहनत को न समझी। कमला देवी मुस्कुराई, बेटी मैंने भी तेरे पीढ़ी को न समझा। आजकल लड़कियां पढ़ी लिखी है, अपने सपने हैं उनके, चल साथ साथ मिलकर घर चलाएंगे। तू नौकरी कर, मैं काम संभालूंगी। घर लौटो तो श्याम खुश। अब रानी सुबह उठती, सास के साथ काम करती। कमला देवी रानी को शहर के रेसिपियाँ सिखाती। रानी सास को मोबाइल चलाना। एक दिन गांव मेले में दोनों ने स्टॉल लगाया। कमला देवी की अचार और रानी के मॉडर्न सक्सेस सबने तारीफ किए। वो धीरे धीरे सास बहू की जोड़ी मिसाल बन गई। कमला देवी कहती, रिश्ते डोर से जुड़े होते हैं, बस उसे मजबूत करने की ज़रूरत है। रानी मुस्कुराती है, माँ जी ममता की डोर कभी टूटती नहीं। और इस तरह एक छोटे से गांव में सास बहू का रिश्ता नई मिसाल बन गई। धन्यवाद। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।